हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और ये है सेलिब्रेशन छठ पूजा का, त्यौहार का दिन है। आज 6 सितंबर है। तो मैंने ये अब छुहारे में पानी डाल दिया है और ये रात का था, एक्चुअली 5 सितंबर की रात का था जब मैंने कद्दू की सब्ज़ी, और लास्ट वाले ब्लॉग नाइट का था। तो फिर मैंने ये भिगो के रख दिया था। यूजुअली हमारे यहाँ मुनक्का जो होता है वो जो उसको भिगा के रखते हैं, और छुहारा भी भिगा के रख देते हैं रात में, ताकि उसका जो पानी निकलेगा उससे ही हम चाय वगैरह बनाएंगे। वही हम लेडीज़ चाय लेती हैं। और ये बच्चों के लिए होता है एक्चुअली व्रत, स्पेशली लड़कों के लिए रहा जाता है, बट मैं अपने दोनों बच्चों के लिए रह रही हूँ। मीन्स बेटी और बेटे दोनों के लिए, मेरे लिए दोनों ही, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बच्चे मेरे हैं। तो बस पानी वानी डाल दिया था और उसके बाद क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी। सब जो बर्तन थे वो बाहर रख दिए थे धुलने के लिए, पर्दे डाल दिए थे मैंने, और सब पूरा जो भी किचन के बाहर का एरिया होता है वो पूरा क्लीन हो गया है, जो किचन के बाहर है मेरे। और उसके बाद लेट जाएंगे। फिर मैं सुबह आ गई हूँ किचन में, और ये सीटें मैंने निकाल दी है। इधर मैंने चाय बना ली है, और ये जो सीटी है ये मैंने हस्बैंड को मैंने राइस दे दिए थे बना के। और जल्दी जल्दी ही करना था क्योंकि फिर पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो ये मैंने दिखाया था आपको छुहारा, और कैरवी और हस्बैंड दोनों ही जाएंगे स्कूल। तो हस्बैंड का मैंने पनीर राइस बना दिया था, इंस्टेंट वाला, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। और इसमें मैंने ग्रीन वाली जो लुबिया होती है वो भी ऐड करी थी। तो राइस बहुत ही अच्छा बना हुआ था, तो वही रख दिया था आज। और बस फिर कैरवी का भी मैंने लंच रख दिया है, और इसके बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी शुरू करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि सुबह जब ये सब काम कर लिया था उसके बाद क्लीनिंग भी मैंने करी थी किचन की, और बाहर की बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है छोटे बच्चों में, क्योंकि कृष्णा भी बीच बीच में जगता रहता है। तो मम्मी लेट जाती है उसके पास, तो आराम रहता है फिर मुझे। तो कैर भी रेडी हो गई थी और उसकी बेल्ट नहीं लग रही थी, तो मैं वो सही करने लगी थी। फिर उसे वो स्कूल चली जाएगी, उसके बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी शुरू करूँगी। तो ये मैंने साड़ी निकाल ली थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, लाइट वेट ही थी, बट पूजा में साड़ी पहन के ही पूजा करनी थी ये, और कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहन लेते हैं ऐसे तो, और मैं अक्सर ही पहन लेती हूँ। अब तो मैं शूट हमेशा मैंने त्योहारों से भी साड़ी ही कभी भी ऐसे कैजुअली नहीं पहनती थी। लगता है कि एटलीस्ट त्योहार के दिन तो कम से कम साड़ी पहन लो तो सही रहता है। इधर छोटे बच्चों में थोड़ी अभी परेशानी हो जाती है, और इस फास्ट में बिल्कुल भी पानी वानी कुछ नहीं लेना होता है। रात को 12 बजे से लेकर के दूसरी रात 12 बजे तक ये फास्ट, 12 बजे तक क्या, दूसरे दिन तक ही पूरा रहेगा, लेकिन पानी 12 बजे से शुरू हो जाता है कि आप नहीं पी सकते हो। और बिल्कुल भी इस फास्ट में कोई भी चीज़ नहीं लेनी होती है। सारी चीज़ें जो होती हैं जो पेड़ पे उगती हैं बस वही लेनी होती हैं। यहाँ तक कि चीनी भी नहीं हमें खाना था। तो नमक खा सकते थे क्योंकि वो नहीं होता है खेतों में, तो नमक खा सकते, लेकिन क्या फ़ायदा, नमक इसमें डाल के खाएंगे। तो इधर मैंने कलर लगा लिया है, इसे हम महावर बोलते हैं, तो वो मैं लगा लूँगी। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और गाइस, जो पीछे मैंने दिखाया था आपको, वो छुहारा भीग गया था, फ्रिज में ही रख दिया था, नहीं वो महक आ जाती उसमें। और जो बास्केट्स में था वो चबेना होता है, तो वो भी
इस पूजा में यूज़ होगा। आपको मैं बताऊंगी कैसे यूज़ होगा। तो ये देखिए सारी सामग्री एक ही थाली में रख ली है और ये कलश के लिए चावल हैं। हम लोग जब नीचे जाएंगे तब बताएंगे आपको। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और जब सारी तैयारी हो गई है तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और जो भी होगी पूजा वो मैं आपको शेयर करूँगी। और जो पिसा हुआ रखा है एक कटोरी में वो छुआरे का रोचना है, वही हम लोग लगाते हैं बच्चों को। और बाकी चबेना है जो मैंने आपको बताया था। फिर मैं छत पर आ गई थी फूल लेने के लिए, पूजा के लिए। कुछ फूल निकल आते हैं हमारे यहाँ। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस फ्लावर वगैरह क्या निकलेंगे। बाल पूरे गीले हैं लेकिन पहले पूजा कर लेंगे हम लोग, उसके बाद मैं ड्राई करूँगी। कानों के ये हाल थे तो जो भी थोड़ी बहुत निकल आए थे वो मैं ले आई थी। और ये देखिए गाइस ये छोटी छोटी जो मटकी जैसी होती हैं, हमारे यहाँ ये चबेना जो होता है वो भर के रख दिया जाता है भगवान के आगे और यही भोग होता है हमारे यहाँ का। और वो जो मुनक्का था और वो जो दही था वो उसी में डाल के और छिकला के पत्ता और छुकला के पत्ते होते हैं उसमें रख के भगवान को भोग लगाया जाएगा। और उसमें थोड़े से पसई के चावल भी होते हैं। ये राइस जो होते हैं ये फास्ट में खाए जाते हैं। ये अलग राइस होता है कुछ, मुझे पता नहीं तो कैसा होता है, खाया नहीं है कभी, बस पूजा में ही यूज़ हुआ है। तो ये पड़ता है लेकिन इस पूजा में, और बस पूजा हमने शुरू कर दी थी। फिर तो बस चंदन टीका करके जल दे करके और पूजा शुरू कर दी है आगे मम्मी और मैंने। दिया बाती कर दिया था। फिर कथा पढ़ने लग गई थी मैं, और मैं मम्मी को बोल रही थी कि ये मंत्र आ रहा है तो पढ़ लीजिए तो मम्मी हंस रही थी, कह रही थी क्या बोलूँ, पता नहीं कितना संस्कृत वाला है। तो वही हम लोग हंसने लगे थे। बस गाइस जब हो गई थी कथा वगैरह तो फिर आरती हो गई थी और डमरू और घंटी मैंने दोनों ही ले लिया था। खूब नगाड़े जैसा पूजा हो रही है तो मम्मी कह रही थी बहुत सही होती है पूजा, बहुत मन लगा के करा करो, बहुत मन लगा के। तुमने कहा दोनों ही चीज़ें ले लेती हूँ फिर बाहर तुलसा माता है हमारी और ये बगल वाली आंटी है उसका दरवाज़ा रखा हुआ है। कितनी बार बोला है कि हटा लीजिए लेकिन देखें कब हटता है। तो अच्छा नहीं लगता है रखा हुआ है वहाँ पर। ये कृष्ण को रोशना लगना था तो वो रो रहा था और रोशना लगाया ही जाता है। और वो एक्चुअली सुबह से पूजा वगैरह में लगे हुए हैं तो वो भूखा भी हो गया है। भूखा क्या, अब बच्चे सुबह से उठ के तुरंत नहीं खाते हैं तो, लेकिन पूजा थी तो फिर मैं उसको टाइम नहीं दे पाई और वो उसको बाहर जाना था। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और मैंने कहा भैया रोशना लगवा लो किसी तरह। फिर मैंने भोग ले लिया था और इसके बाद मैं भी सुहाग वगैरह ले लूँगी। सो गाइस पूजा हो गई है और मैंने सुहाग भी ले लिया है। और ये हमारे यहाँ जो छिपला के पत्ते होते हैं ये देखिए, इसमें महुआ और दही और पसई के चावल होते हैं तो वो हम लोग खाते हैं। और ये जो महुआ था और जो छुहारे थे वो रात में भिगो के रख दिए थे तो वही उसको फिर खाया जाता है। और जो छुहारे का पानी होगा उसी से हम लोग चाय भी पियेंगे। तो और छुहारे का जो रोचना बनता है इसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हल षष्ठी व्रत है तो ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें सिर्फ फलाहार रहते हैं हम लोग और काफ़ी चीज़ें नहीं खाते हैं तो मुझे थोड़ा टफ लगता है। लेकिन अभी तो पहला साल है मेरा, ये सेकेंड ईयर है तो ये हैबिट पड़ जाएगी। तो आगे जो भी होगा हो सकेगा तो मैं शूट करके आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे दिस साइड अंजलि, स्टे ट्यून्ड।
फिर बस थोड़ा सा नाश्ता ले लिया था मैंने, बनाना खा लिया था तो मम्मी को और छुहारा और बनाना दे दिया था। फिर मैं छुहारा बाद में खा लूँगी। और डेट्स अगर ले लेते हैं थोड़ा सा तो बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है सुबह से, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते हैं बना के। वैसे भी मैं डेली की बात करके बता रही हूँ आपको। और मैंने मिल्क चढ़ाया था, मम्मी को बोला था देखे रहना, लेकिन वो कुछ करने लगी थी तो भूल गई थी वो, तो गिर गया। कोई बात नहीं, कभी कभी तो हो जाता है ये सब, तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी। और कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, गिर जाता है तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है चीज़ें गिर जाएं या फिर कुछ ऐसा काम करो कि ऐसा मतलब दूध वगैरह नहीं गिरना चाहिए गैस पे। और यूजुअली सबसे होता है, मुझसे भी होता है, मम्मी से भी होता है, सबसे होता है, सबके किचन में होता है ये काम। बस किचन क्लीन कर लिया था और एक आध हाथ अगर किचन में लगाते रहो तो किचन साफ़ दिखता है, कोई भी कभी भी आ जाए। तो फिर मैंने मशीन लगाई थी तो मेरे कपड़े वॉश हो गए थे निर्मे में। मैं बगल में जो व्हील है उसमें नहीं, ड्रायर में नहीं मैं धुलती हूँ पानी लगा के, मैं उसी में बहुत सारा पानी भर लेती हूँ जहाँ पे हम लोग निर्मे से कपड़े धुलते हैं, वॉश करते हैं, और बस उसी में डंप करके मैं वॉश कर लेती हूँ 2 से 3 बार चला करके, और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो 2-3 बेडशीट्स थी वो भी धुली थी, और कपड़े थे डेली वाले, डेली वियर के, ड्रेसेस थी कैरवी की। तो खैर आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि राइस सुबह बना के दे दिए थे हस्बैंड को, और वो लोग जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करते हैं। फिर चाय बनाने की तैयारी कर ली थी, मम्मी का चाय बना ली पहले। तो चाय का जो छुहारे का पानी है वो ले लिया है, और ये बहुत मस्त रेसिपी है, आप लोग बहुत ध्यान से गौर से देखिए। चाय पत्ती डाल लेंगे, इसके बाद अदरक डाल लेंगे, और हमेशा यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं, जब भी अदरक जाती है चाय में चाय फंस जाती है। लेकिन कभी भी रख दो तो चाय कभी भी नहीं कभी मेरी चाय कभी नहीं आज तक थोड़ी देर पहले या फिर धोए तो मुलायम ही जी तो दूध में डलियो तो ना मुलायम ही है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे। तो चाय पत्ती में बॉयल आ गया है, और मैं अभी दूध ऐड नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग पहले ही दूध ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं पहले भी अगर कर देती तब भी मेरी नहीं फटती चाय। फिर अदरक को अच्छे से घोल दिया है पानी में, बॉयल आ जाएगी, इसके बाद मैं मिल्क डालूँगी इसमें। बस इसका एक ही फंडा है कि आप जब मिल्क डालोगे उसके बाद आपको बराबर स्टिर करना है। ये देखिए, अब मैं इसको बराबर स्टिर करते रहूँगी, और ये चाय ओ माय गॉड वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इतनी ज़्यादा थकान उतारने वाली ये चाय होती है, क्योंकि छुहारे का पानी होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो ये करीबन 3.5 कप चाय बन पाई थी, क्योंकि अब दोबारा उससे नहीं बनाएंगे हम चाय, उसको हम खीर में इस्तेमाल कर लेंगे। तो सॉरी, ये चाय फिर हमने ली थी, और ड्राई कर दो, कपड़े ड्राई वाले निकाल लो पहले। थोड़ी सी कम पिला दिया था, क्योंकि बगल में देखो ड्राई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे बने हैं, फायदेमंद एक बार हाथ लगा के देख लो। पड़ी ही थी। तो ये देखिए मेरी चाय तो फिर निकाल दे, वो टब में फैला दे। कहीं से कि छुहारे के पानी की है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा उम्दा और सेटिस्फैक्ट्री चाय थी। मतलब क्या मैं बोलूँ, सुकून देने वाली चाय थी। जो भी फास्ट के बाद अजीब सा लग रहा था वीकनेस से, वो भी दूर हो गई थी इससे। तो मस्ट ट्राई, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फास्ट हो तभी आप बनाइए। तो कभी भी रात में 2 से 4 छुहारे भिगा दीजिए, और उसके बाद उसके पानी निकाल के आप अपने लिए बना सकते हो। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स की खीर की तैयारी कर दी थी मैंने शुरू। ये किशमिश है, और
इसमें काजू था और बादाम थे, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना अच्छी बनी ना चाय। चिरौंजी है। मैं रिकॉर्डिंग करते करते भूल जाती हूँ चीज़ें, लेकिन मम्मी हमने खजूर खा के वो खा के देखा है, वो भी मीठा है अभी। कर लेंगे, और मैं आज पीस कर बना रही हूँ। अभी कह रहे मिठास है उसमें, वो पीस के डाल रही है नमक। देखना कितनी अच्छी बनेगी, पीसने से और उसमें अच्छा आ जाएगा टेस्ट। नहीं ऐसे भी खड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं, क्या हो रहा है वो भी अच्छी बनती है। तो ये फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए थे। इसके बाद जो छुहारे का पानी निकाल दिया था, जो छुहारा था वो सारे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम। हल्का सा मैंने मिल्क डाल ताकि अच्छे से टेस्ट चूड़ियाँ और कड़े। अच्छा राधा का व्रत नहीं है। ये कड़े मैं सावन में लाई थी, जब वो ग्रीन वाले लाई थी। ये सीप के कड़े हैं, बहुत अच्छे होते हैं। शीप के कड़े जो होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि टूटने का भी डर नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चुभने का भी डर नहीं होता है, और शाइन भी अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस दूध में मैं खीर का डाल दूँगी सारा ड्राई फ्रूट। बस इसमें भी वही ध्यान रखना है, आपको स्टिर करना है, और हमारे यहाँ ना चीनी पड़नी है इसमें ना कुछ। तो सारे दिन ऐसे ही खाना है, मीठा कुछ भी नहीं खाना है। तो डेट्स ही है एक सहारा जो खा सकते हैं। ये देखिए गाइस, खीर कितनी अच्छी पक के रेडी हुई है, कितनी अच्छी सी थिक सी हो गई है। तो इसी से मैंने 2 से 3 चम्मच निकाल कर खीर, और उसी में थोड़ा सा मैंने जो सूजी होता है लेकर के अच्छे से सेमोलिना को फ्राई कर लिया था घी में, और फिर मिक्स करके अच्छा सा उसका खीर जैसा रेडी कर दिया है, और उसको खिला दिया था। फिर वो खेलने लगा था। तो बस ऐसे ही काम करने पड़ते हैं बच्चों में, थोड़ा सा उनको सेट करना पड़ता है, और सच में उनको उनकी डाइट का, उनके काम का सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है, तभी काम हो पाते हैं। तो ये मैं आ गई थी, क्रेरवी की कबर्ड बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। मैंने कहा कि लाओ लगा देती हूँ, क्योंकि वो एक कपड़ा निकालती है तो 4 कपड़े नीचे कर देती है। तो फिर लगा दिया था मैंने, और टॉप्स वगैरह रख दिए हैं, उसके जीन्सेस रख दिए हैं। तो ये सारे, ये दोनों ही जो नीचे के कबर्ड हैं ये कैरवी के ही हैं। एक में मीन्स 1 2 3 4 हैं इसमें, रैक्स तो 1 2 3 जो हैं कैरवी की हैं, और जो 4th वाली वो भी कैरवी की ही है। बट उसमें क्या है कि वो उसमें स्टेशनरी मैंने रख दी है उसके स्कूल की, तो जो एक्स्ट्रा हैं तो वो रख दिए हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा दिखा रही थी किस तरह से मैंने सेग्रीगेट किए हैं। नीचे कुछ नाइट सूट्स हैं, थोड़े से विंटर के कपड़े हैं, इनर वगैरह हैं, और बाकी समर्स के हैं। देखिए मैंने 3rd वाली भी आपको दिखा दी है, और नीचे स्टेशनरी रखी हुई है। फिर मैं छत पर आ गई थी, कुछ जीन्सेस धुली थी तो वही फैला दिया था, क्योंकि ऊपर छत पे अच्छे से सूख जाएंगी। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है साड़ी वगैरह में काम करना, बट एक दिन में कुछ नहीं होता है। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है वही डेली वियर करने में। तो थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को तो सही रहता है, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं, और काम करने में भी मन लगता है, तो मन लगा रहता है। बस थोड़ा चेंजमेंट का एक यही फ़ायदा है कि आप जो लाइफ में कर रहे हो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो चेंज बहुत ज़रूरी है। तो बस यही सब कुछ है, और इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत चेंज बहुत ज़रूरी है।
और कभी हुआ तो कभी घर चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ घूमने का भी नहीं है यहाँ पे, तो बस ऐसे ही चल रहा है। गाइस मैं ग्रीनरी थोड़ी दिखा रही थी आपको, अच्छी लग रही थी। सो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो खैर धूप है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, आ गई थी। तो इधर पीछे पेड़ बहुत सारे हैं, क्योंकि पीछे गार्डन उन्होंने बना रखा है अपनी छत पे, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और वहाँ अंदर कच्चा दल भी है, तो वहाँ भी थोड़ा सा गार्डन टाइप का है। तो इस तरह से अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जब भी मैं आती हूँ तो थोड़ा एक राउंड ज़रूर लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझको। तो अभी चलिए चलते हैं नीचे, बहुत तेज़ धूप है। अब वही करीबन 4 बजने वाला होगा आई थिंक। तो चलते हैं नीचे, फिर बात करते हैं। कि थोड़ी खाली हो गई है, मोटर चलानी पड़ेगी। और मैंने बाल सुबह से खींचे नहीं हैं, जब से धुले थे। तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो शाम तक ज़रूर कॉम्बिंग कर लूँगी। चलते हैं नीचे। मैंने ये आटा गूंदा है अजवाइन वाला, तो इसकी मैं पूड़ियाँ बना दूँगी कैरवी के लिए। और ये देखिए खीर के हाल, तो ये बिल्कुल फंस गई है, इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो ये फंस चुकी है। और ये बहुत ही अच्छी बनी है। मीठी तो थोड़ी कम होगी, मतलब उतनी मीठी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। तो हम लोग सारे दिन में यही खाएंगे। और कृष्ण की ये देखिए, कृष्ण खा चुका है। मुझे कुछ नहीं मिला था जल्दबाजी में, क्योंकि काम भी चल रहा है घर पे। मीन्स मशीन भी लगा रखी थी, तो इसी वजह से मैंने जो है ये ढक दिया। तो फिर चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और बस आकर के फिर खीर ले लिया है मैंने और मम्मी ने। मम्मी खा चुकी थी और फिर मैंने भी ले लिया है। और शाम हो गई थी, फिर मैं किचन में आकर के सफाई मैंने कर दी थी। बहुत गंदा हो रखा था, लेट गए थे थोड़ी देर, तो यही सब चलता रहता है।
शाम का टाइम हो गया है और शाम का क्या एक्चुअली नाइट ही होने वाली है। पूरी शाम मुझे कृषा को संभालना पड़ा क्योंकि हस्बैंड गए हैं सामान लेने। एक मिनट, तो हस्बैंड सामान लेने गए हैं तो फिर मैंने कृषा को देखा और तो तब तक मम्मी ने मेवा वगैरह काट के रख दी है। और ये देखिए चीनी पीस के रख दी है क्योंकि वो कह रही थी मैं कर लूँगी, तुम बच्चे को देख लो, क्योंकि उनको परेशानी होती है संभालने में। तो ये देखिए ये मेवा भी कट गई है, ये शायद पंचामृत के लिए मम्मी ने रखी है। और ये पेपर मेवा जो है वो पागी जाएगी और ये भी डाला जाएगा उसी में। ये देखिए सामान मम्मा ने काट के रख लिया है, मम्मी जी ने मेरी, और जो मेरी सासू माँ है उन्होंने, और ये है चीनी पिसी हुई। और मैंने ये निकाल के रखा है बटर बनाने के लिए, मलाई। तो होपफुली अभी मैं बना लूँ, अगर कृष्ण ने परेशान नहीं किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इधर तो सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने, और ये कैरवी का मम्मी ने रख दिया है। तो ये इसके मिल्क के मैंने 2 बना लिए हैं। और ये मैंने कृषा का स्टोरेज बॉक्स जो मिल्क पाउडर का है वो धुल के रखा है। और अच्छा हुआ मैं दिखा रही हूँ आपको, तो मुझे याद आ गया, तो मैं क्या बोल दूँगी हस्बैंड को, तो वो भी ये लेते आएंगे। और ये कल काम हुआ था इसका ग्रिलिंग का, तो ये मैंने लगवाया है। और ये मैंने स्टैंड मंगवाए थे तो ये भी मैंने लगवाए हैं। आपको रॉड खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो हस्बैंड ले आए थे तो मैंने लगवा ली, फिर मैंने कहा कि ऑनलाइन क्या करना है, बुक करके जब इसी से काम चल रहा है। तो सो गाइस शाम का टाइम ख़त्म हो चुका है, नाइट लग चुकी है क्योंकि करीबन 7:45 हो चुके हैं। तो उतनी देर में मैं क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ चेंज करके भगवान की दिया बाती करूँगी। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं ये बटर बनाऊँगी। और हस्बैंड और कैरवी को खाना है खाली, क्योंकि कृषा रात में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा खाएगा नहीं, क्योंकि उसकी खीर भी रखी हुई बनी हुई। और ये चाय मैंने बनाई थी, ये कैरवी ने नाश्ता किया है, तो ये बर्तन मैं बाहर रख दूँगी धुलने के लिए। तो ये काम जब हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ और जब मैं दिया बाती करूँगी। ओके गाइस। अब मेरा फेस कुछ अगर दिख रहा हो तो देखिए, इसमें थोड़ा ऑयल गाइस आपको दिख रहा हो तो देखिए झंडे कितने ज़्यादा लहर रहे हैं, मगर हो सकता है ज़्यादा ना दिखे, तो आप दिया देखिए। और अब मेरा फेस कुछ दिख रहा होगा आपको, तो दिया मैंने कर दिया है। और माता रानी भी सोई नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, तो बस हो गया है ये मेरा काम। और ऑलमोस्ट 8:30 तो बजा ही होगा, तो बस मैं जा रही हूँ। सो गाइस मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ किचन में बटर निकालने के लिए, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और दिया मैंने बताया था जला ली थी, तो फिर मैंने उसी से पूजा कर दिया। तो चलते हैं आगे, जो होगा मैं आपको शेयर करूँगी। गाइस मैं पहले मलाई को इसमें जार में पलट लूँगी। और आज मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ बटर कैसे बनाएंगे। और इसमें मैंने जब मैं मलाई डालती हूँ तो थोड़ी सी जब हो जाती है करीबन 1 कटोरी के आसपास, तो उसके बाद मैं इसमें दही मिला के रख देती हूँ, अच्छा सा खट्टा वाला दही।
तो क्या होता है ना, अच्छा बटर निकलेगा। सारी मलाई पलट लेंगे अच्छे से। अच्छे से हाथ से मैं निकाल ले रही हूँ ठीक से, ताकि इसमें कुछ भी ना रह जाए। और अगर हाथ नहीं यूज़ करना होता है, मेरा मन नहीं करता है कभी कभी, क्योंकि इसमें इतनी स्मेल आती है, तो क्या करती हूँ गैस के ऊपर रख देती हूँ, तो वो सारी जो मलाई होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो अच्छे से ये देखिए बोल मेरा खाली हो गया है। ये देखिए पूरी पलट ली है मैंने। और इसको मैं रख दूँगी गर्म पानी में धोने के लिए बाहर। नहीं, यहाँ पूरी सिंक जो है पूरी चिकनी हो जाएगी। और हैंड्स मैं धो लूँगी, नहीं क्योंकि बहुत चिकने हो गए हैं, तो मैं हैंड्स धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी हाथों में, तो चिकनाहट तो वैसे भी होगी, लेकिन ये नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने धुल लिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्राइंड करना इसको। ऑल सेट। बटर निकाल लूँगी, इसमें मैं बटर निकालूँगी। चलिए ग्राइंड करते हैं। देखिए गाइस सेपरेट हो गया है बटर, ये देखिए। और अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल के निकालूंगी। तो मैं इसको डालूंगी। डालते ही बटर बिल्कुल सेपरेट अलग अलग दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पानी अलग हो रहा है, बटर अलग है। तो इस यही तरीका है। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर से दोबारा से ग्राइंड। ये देखिए गाइस, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अलग है बटर, और ये बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रहा है। एक सेकेंड मैं ऐसे कर देती हूँ कैमरा, तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, ये देखिए बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रहा है। ये देखिए, इसलिए इसको कहते हैं बटर, बिल्कुल सेपरेट हो गया है। मैं सारा निकाल लूँगी। तो मथानी से करने में अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो भी एक ऑथेंटिक प्रोसेस है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, बट मुझे ये आसान रहता है। मैंने आज तक कभी भी उससे किया नहीं, एक्चुअली मैंने बटर ही नहीं निकाला कभी, मैं ऐसे ही निकाल देती थी, लेकिन मैंने सोचा सीखते हैं। ये भी एक दो बार किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं किया है। ये मम्मा मेरी दादा की ड्रेस रखी है। और आज मैं इसलिए निकाल ली क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है। कल जन्माष्टमी है, तो बटर का भोग लगाना है, मक्खन जो घर का निकला होता है। और ये देखिए गाइस, ये क्या बचा है, बटर बिल्कुल भी नहीं है इसमें। फिर भी मैं एक बार ग्राइंड करूँगी, शायद थोड़ा बहुत निकला है,
और ये देखिए हमारा बटर, ये देखिए। और इसके जितने भी पानी होगा वो मैं थोड़ा सा और निचोड़ लूँगी। ये देखिए मैं निचोड़ रही हूँ। तो गाइस मैं अभी अपील कर रही हूँ, अगर पसंद आए व्लॉग तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़।